मैं खुद कारोबार करता हूं, अल्लाह की कसम। पहले जो था वो काम करवा लेते थे और पैसे देते थे, अभी जब का मैं एमएनए बन गया हूं अब कहते हैं पहले पैसे दो फिर काम करेंगे। ये हालात है सर। मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। और ये मैं अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ सर। गुजराले दी गल यहाँ इंग्लिश में बोले या उर्दू में बोले, ये सर यकीन करें आपके रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक मूली गालियां नूं इहदी समझ बिल्कुल ठीक आ रही है। इन्हां नूं ना अंग्रेजी दी आनी है ना उर्दू दी आनी। वो इत्थे हर बंदा वैसे ही डिफॉल्ट होया पिया है। वो बंदियां दे इत्थे इलाज हो गए ना, तुसां ठीक इलाज कर दिता आवाम दा। मेहरबानी करो साडी जान छड्डो। सानू जेड़ा तुहाडी होर हुकूमत नहीं चाहिदी। खुदा दा नाम मनो, साडी जान छड्डो, किते तुर जाओ। आरिफ बड़ी मेहरबानी स्पीकर साहब। ये सर 5वां बजट है ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान को दे रही है। ये कोई पहला दूसरा बजट नहीं है कि अभी तक भी वज़ीर आज़म आज जो तकरीर करके गए हैं उन्होंने कहा है मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, चश्मा यहीं से निकलेगा। सर अब तक तो निकल आना चाहिए था, पता नहीं ये चश्मा कब निकलना है। अब तो इनकी लेटने लूटने से पता नहीं निकले तो निकले, एड़ियाँ रगड़ने से नहीं निकलता। इस बजट के अंदर इन्होंने टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 2300 अरब से बढ़ा दिया है और टोटल जो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है नॉन टैक्स और टैक्स का मिला के उसका हदफ तकरीबन जो है वो 20-21 हज़ार अरब के करीब रखा गया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि हम कोई इंडस्ट्री को रिलीफ दे के, कोई कारोबारों को मज़ीद जो है जो बंद हैं उन्हें चला के या अपनी टैक्स बेस ब्रॉडन करके जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। पिछले 2 सालों से इंडस्ट्री को ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम बिजली सस्ती कर रहे हैं। अभी फ़ोन कॉल भी मिलाते हैं तो अंदर वज़ीर आज़म कहता है मैंने बिजली सस्ती कर दी। ट्विटर पे देखते हैं बिजली सस्ती कर दी, फेसबुक पे सस्ती कर दी। हमें तो आज तक इंडस्ट्री को बिजली सस्ती नहीं मिली। बिजली की वही कीमतें हैं बल्कि मज़ीद जो है वो बढ़ रही हैं। मेहरबानी करके ये जो फेसबुक और ट्विटर है यहाँ से बाहर आएँ और इंडस्ट्री को जो है वो बिजली के अंदर रिलीफ दें अगर आपने मज़ीद टैक्स कलेक्ट करने हैं। और ये ऑलरेडी जो कंप्लायंट सेक्टर है उन लोगों से अगर आपने टैक्स लेना है तो फिर जो चल रहे हैं कारोबार वो भी बंद हो जाएंगे। इस बजट के अंदर इन्होंने जैसे पिछले बजट के अंदर फाइनेंस बिल में इन लोगों ने ई कॉमर्स जो था वो डाला, कस्टम में, सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में। इस दफ़ा इन लोगों ने जो है फेसलेस डाला है जी अंदर। फेसलेस ऑडिट होगा, असेसमेंट होगा, एडजुडिकेशन होगा। पहले तो ये बताएं ई कॉमर्स से आपने कितने पैसे इकट्ठे किए। और ये जो फेसलेस वाला काम आप करने जा रहे हैं, नेशनल फेसलेस सेंटर बना के और वहां पे डीजी अपॉइंट करके आप लोग क्या कारोबारों को हरास करेंगे, कारोबारी बंदों को हरास करेंगे। आप लोग जो हैं वो टैक्स अफसर की वहां पे आइडेंटिटी भी जो है सीक्रेट रखने जा रहे हैं। अगर आपका मकसद करप्शन खत्म करना है तो फिर मेहरबानी करके टैक्स अफसर की अगर आपने आइडेंटिटी सीक्रेट रखी है तो टैक्स पेयर की आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाए, उसे ना पता हो कि मैं किसका जो ऑडिट कर रहा हूं। कल एक वजीर साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा, वजीर साहब कहते हैं, ये माशाल्लाह आज काफी वजीर बैठे हैं, शुक्र अल्लाह का इतने मिल गए वरना इतने इकट्ठे मिलते नहीं हैं। उन्होंने कहा देख लिया सर, उन्होंने कहा कि सिफारिश नॉट एक्सेप्टेबल है। जो सिफारिश करता है हम उसे मुअत्तल कर देते हैं। और सर अगर सिफारिश नॉन एक्सेप्टेबल है तो करप्शन को भी तो नॉट एक्सेप्टेबल करे ना। अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर कहता हूं ऑडिट का भी एफबीआर में रेट है, असेसमेंट का भी रेट है, रिफंड का भी रेट है, स्टॉक टेकिंग का भी रेट है। मैं खुद कारोबार करता हूं, अल्लाह की कसम। पहले जो था वो काम करवा लेते थे और पैसे देते थे, अभी जब का मैं एमएनए बन गया हूं अब कहते हैं पहले पैसे दो फिर काम करेंगे। ये हालात है सर। मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा होगा। और ये मैं अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं सर। बड़ी टेक्निकल बातें की हैं 3 सालों में, इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। आज सर देसी गल्लां करनियां जेहड़ियां इन्हां नूं समझ भी आन। गरीब आदमी की गल करनी है, सद लिखना मैं बैणा दे,
मैं लिखना वैन मावां दे गरीबां दे, मैं दुख लिखना सितम लिखना मैं सावां दे। हयाती विच स्पीकर साहब मैं लिखे नहीं कसीदे बादशाहां दे, ते मैं जनाब इत्थे कोई कसीदे पढ़न नहीं आया, मैं इत्थे नोहे पढ़ने चाहिए ने जिहो जिहा बजट तुहां दिता है। गरीब आदमी दा कोई एक रिलीफ मैनू विखा दिओ, जे तनख्वाह दे उत्ते टैक्स की छूट दी जे तो भी 1,80,000 तो उत्ते उत्ते मैनू दसो किहड़ा गरीब आदमी 1,80,000 तनख्वाह लैंदा है? किहड़ा गरीब आदमी इलैक्ट्रिक गड्डी मंगवांदा है? ते मेहरबानी करो गरीब आदमी दा भी कोई सोचो, कोई बिजली सस्ती करो, कोई तेल सस्ता करो, कोई आटा चीनी घ्यो सस्ता करो। मैनू फाइनेंस बिल च विखाओ कित्थे आटा चीनी घ्यो बिजली दा बिल गैस दा बिल पाया जे, कित्थे ओदी तलीम पाई जे, कित्थे ओदी सेहत पाई जे, कित्थे ओदा रोजगार पाया जे, कित्थे 0/0 सर गरीब आदमी वास्ते। गरीब आदमी नू कुछ भी नहीं, उल्टा पंजाब हुकूमत दीयां पॉलिसियां ऐसियां ने कि जेड़ा कोई गरीब आदमी कारोबार करदा है ओनू पैरा फोर्स छड्डी ने ओदे उत्ते, कदी ओदियां छाबड़ियां चुक के लै जांदी है, कदी ओदियां रेड़ियां उल्टा देंदी है, कदी जनाब ओदे जो है वो इनक्रोचमेंट के चक्कर के अंदर ओदियां दुकानां डेग देंदी है। गरीब आदमी कित्थे जावे? स्पीकर साहब गरीब आदमी मर जाए? स्पीकर साहब गरीब आदमी कित्थे जाए? गरीब आदमी दे वोट लैके ते आए कोई नहीं, तो यकीन करो अपनी महफिल जाते ने कि अगली बारी भी असा वोट लैके कोई नहीं आना, सैन जी आ जा। सर हैल्थ नू तबाह कर दिता, हैल्थ पंजाब दी ठेके ते दे दिती, एजुकेशन पंजाब दी ठेके ते दे दिती। सर 3 मरीज एक बैड दे उत्ते, वो केड़ी तरक्की है भाई? वो वजीरों मैनू दसो तो सही केड़ी तरक्की पे करते हो? सर 4 दवाइयां टोटल गुजरांवाले दे सिविल हस्पताल च 5 लभदियां ने, किसी मरज का जिहड़ा मरीज आ जाए वो ही देनियां ने। जे डॉक्टर बाहर दी लिख के देवे तां भी डॉक्टर नू मुअत्तल, जे मरीज मर जाए तो डॉक्टर की करे? दवाइयां ही 3-4 ने। उस तो बाद सर इत्थे किन्ने मैंबर बैठे ने, जिद कोल मर्जी पुछ लो पित्ते की तकलीफ किड्डी तकलीफ दे है, पित्ते का ऑपरेशन ना होवे बंदा मरन नू फिरदा है। वो गुजरांवाले हस्पताल जाइए वो पित्ते के ऑपरेशन वास्ते भी 1.5 साल का टाइम। वो किहड़ी तरक्की करते पे हो तुसीं? वो तुसीं तां लैके बह गए हो साडे मुल्क नू। मेहरबानी करो सुथरा पंजाब दे विच भी करप्शन घटाओ, अपने घर दे मुलाजम भर्ती कीते जे सुथरा पंजाब दे अंदर लुट के खा गए ने 10-10 लाख रुपया एक पॉइंट का। वही डंपर बार-बार जाता है, बार-बार पैसे लैके आंदा है। हर पासे करप्शन की अखीर की है तो मुल्क ने तरक्की करनी है, मुल्क नू तुसां डिफॉल्ट तो बचा लिया। वो इत्थे हर बंदा वैसे ही डिफॉल्ट होया पिया है, वो बंदियां दे इत्थे इलाज हो गए ने, तुसां ठीक इलाज कर दिता आवाम दा। मेहरबानी करो साडी जान छड्डो, सानू जेड़ा तुहाडी होर हुकूमत नहीं चाहिदी। खुदा दा नाम मनो, साडी जान छड्डो, किते तुर जाओ। आरिफ साहब सर गुजरांवाले दी गल या इंग्लिश में बोले या उर्दू में बोले, ये सर यकीन करें आपके रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक मूली गालियां नू इहदी समझ बिल्कुल ठीक आ रही है। इन्हां नू ना अंग्रेजी दी आनी है ना उर्दू दी आनी। सर जी देखें आप, सर जी ऑस्टेरिटी दियां गल्लां, ऑस्टेरिटी दियां गल्लां, पीएम आरिफ साहब एक मिनट माइक बंद कीजिए। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। देखिए आरिफ साहब, अगर आप रूल 281 निकाल लें तो उसमें वाजे लिखा है जब तक चेयर से परमिशन ना मिले यू कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश और उर्दू। तो काइंडली पाबंदी कीजिए, पाबंदी कीजिए। चल सर मुझे वाइंड अप करें, आपके सर मुझे 2 मिनट रहते हैं, वाइंड अप करें। मुझे मजीद इजाजत दे दें सर, मैं बोल सकूं सर, मेहरबानी। 2 मिनट रहते हैं, वाइंड अप करें प्लीज। सर आप सर मुझे इजाजत दे दें मेहरबानी। सर पीएसडीपी सर पीएसडीपी टोटल सर अगर रेवेन्यू देखें 20,000 अरब का है, और सूबों ने भी कोई 5-5, 600 अरब और 1,000 अरब कलेक्ट करने हैं टैक्स के। सर 24,000 अरब की कलेक्शन लगा लें आप चारों सूबों की और वफाक की, टैक्स नॉन टैक्स मिला के, और पीएसडीपी सिर्फ 1,000 अरब का। अवाम के ऊपर सिर्फ 1,000 अरब लगना है, और सूबों में कहीं पे 400 लग रहा है, कहीं पे 700, कहीं पे 300, कहीं पे 600। टोटल मिला लें तो 2,2500 अरब की डेवलपमेंट है पब्लिक सेक्टर के अंदर सूबों की और वफाक की मिला के। सर मुझे बताएं, इतने बड़े जो आपने हाथी पाल रखे हैं,
25-25 हज़ार की अरब की कलेक्शन करते हैं और आवाम को वापस 2,000 देते हैं। सर ये तो बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ। और आखिर में गुजरांवाला को सर पीएसडीपी के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया। सर मुझे तो हैरानगी होती है, यहाँ पे गुजरांवाला की नुमाइंदगी मेरे से अलावा भी कोई ना कोई तो होगी, तो वो यहाँ पे क्या लेने आते हैं अगर अपने शहर की बात नहीं कर सकते, अपने पैसे नहीं लेके जा सकते यहाँ से इनसे छीन के। बड़े बड़े वजीर हैं, अपनी मर्जी से अपने जिलों के अंदर पैसे ले जाते हैं। बेचारे बाकी ने मैंने इसका क्या कसूर है, इनको भी उनका बेचारों को हक दे। मैं तो आप लोगों की जंग भी लड़ रहा हूं, तो क्या ये वजीरों का ही हक है कि सारे पैसे उन्हें अपने जिलों में ले जाने? मैं गल कंप्लीट कर लूंगा। सर ये सर बीआरटी का मंसूबा इन्होंने हमारे शहर के अंदर शुरू किया है। सर हमारे शहर के अंदर जो इन्होंने बीआरटी का मंसूबा शुरू किया है, तकरीबन 15 से 20 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमारे शहर का तबाह किया है। उसके बाद 63 बिलियन का वो मंसूबा है, कुल मिला के 80-85 अरब रुपए बन जाते हैं। और सर वो सारा शहर इन्होंने उखाड़ा हुआ है और ये नहीं पता कि वो अब किधर जाएगा, वो कैसे कंप्लीट होगा। और हमारे किसी शहर के एमपीए एमएनए चाहे हुकूमत के हैं, मैं अपनी बात छोड़ता हूं, उनसे भी मशवरा नहीं लिया गया। लाहौर में बैठ के ये फैसले कर दिए जाते हैं। इतने पैसों में सर और भी बड़ा कुछ हो सकता था। हमारे शहर में जो यूनिवर्सिटी इन्होंने दी है आखिरकार कितने सालों बाद, उसके लिए 5 करोड़ रिलीज करते हैं। एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं थी हमारे शहर के अंदर। सर इसके अंदर 63 अरब में अस्पताल बन जाते हैं, यूनिवर्सिटियां बन जाती हैं, सर बड़ी चीजें बन जाती हैं। तो मैं तो ये एनएफसी के दावे करने वालों को ये कहता हूं कि ये बिल्कुल जो है ये ड्रामा है एनएफसी। अगर वाकई गरीब लोगों को और छोटे शहरों को उनके हकूक नहीं मिलने तो सर इसका फिर कोई फायदा नहीं है। और आखिर में शेर पढ़ने से पहले सर अगर बलोचिस्तान की आबादी जो है वो 2 करोड़ से नीचे है तो वो सूबा है, तो आजकल इधर सूबा बनने की बातें हो रही थी। खुदा का वास्ता है सर, हमारा जो गुजरांवाला डिवीजन है और गुजरात, उसकी आबादी भी 2 करोड़ से ऊपर है। हमें भी सर सूबा बना दें, हमारी लाहौर से जान छुड़वाएं। लाहौर वाले सर हमें लेके बैठ गए हैं, सारे पैसे उधर लग जाते हैं। और आखिर में शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा, जदों मजदूर भुखे दी अना विके ते की लिखा। मतलब करे भी मजदूरी मरे ही भुखा ते मैं की आखा। जदों मजदूर भुखे दी अना विके ते की लिखा, जदों रोटी दे बदले विच हया विके ते की लिखा, जदों गर्जां दी मंडी विच बिरा विके ते की लिखा, ते किसे मजबूर औरत दी अदा विके ते की लिखा। स्पीकर साहब फिर मैं उदों नगरी दे वाली दी कमीनी गर्ज लिखांगा, रत दे नाल वरके ते बगावत फर्ज लिखांगा, बगावत फर्ज लिखांगा।